उठते हुए कारवां से कौन टकराने का काम करेगा। तब राजभर समाज के कुल में पैदा होने वाले हमारे पुरखे ने खड़ा होकर कहा कि उस आक्रमणकारी को नेस्त और नाबूद करने का काम महाराजा सुहेलदेव के हाथ से होगा। और फिर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने चित्तौरा की धरती पर सैयद सलार गाजी को रोकने का काम किया और 5 लाख सेनाओं के साथ सैयद सलार गाजी की गर्दन को काटने का काम हमारे पुरखों ने किया। और उस जमाने में अयोध्या तब बची नहीं, उसी जमाने में अयोध्या पर कब्जा हो गया होता। उस जमाने में अगर अयोध्या को बचाने का काम किसी ने किया, इतिहासकार इसको नहीं बताएंगे, तो महाराजा सुहेलदेव ने किया। इसको भी ध्यान रखिए। तो भारत माता से हमारा रिश्ता, भगवान भोलेनाथ से हमारा रिश्ता और भगवान श्री राम और उनकी अयोध्या से भी हमारा संबंध बहुत गहरा है, बहुत गहरा। ये जानना चाहिए, ठीक है ना। तो भगवान श्री राम को भी हम नमन करते हैं। इसी तरीके का समागम और मऊ के बाद बलिदानियों की धरती गाजीपुर के माटी पर भी वहां के नौजवानों से संवाद करने का कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। उसमें भी आप लोगों को मैं बुलाने का काम करूंगा। बड़ा निराश होने के बाद मैंने सुना है, विद्वानों ने लिखा है और बुजुर्गों से भी हमने सुना है, पढ़ा भी है कि जब कभी कोई परिवर्तन आता है, कोई क्रांति होती है, तो वो जवानों के कंधों पर चढ़ के क्रांति आती है। जवान ही परिवर्तन करता है। और इस उद्देश्य के साथ, इस मकसद के साथ, ये सोचकर मैं आज आप लोगों को यहां पर कष्ट दिया हूं, आप लोगों को यहां मैंने बुलाया है। और उम्मीद करता हूं कई साथी लोग यहां पर खड़ा होकर बोल रहे थे, ये समस्या, वो समस्या, ये है, वो है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जब तक धरती पर रहेंगे तब तक समस्या खत्म होने वाली नहीं। कभी मेहरारू से झगड़ा, कभी भाई से झगड़ा, कभी दयादी का झगड़ा, कभी गांव का झगड़ा, कभी इलाके का झगड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा ना। और राजभर समाज की अगर हम बात करें तो देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं कि मत पूछ कि दर्द किधर है, कहीं एक जगह हो तो बताऊं कि इधर है। यहां तो दर्द है, दर्द है, कहां कहां बताया जाए। दर्द ही दर्द है। इसलिए उसके लिए दूसरा मंच लगाएंगे। आज नौजवानों का समय हमने लिया है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, इसलिए मैंने लिया है। हमारे वक्ता साथी कह रहे थे, आरक्षण की चर्चा कर रहे थे, और सबसे ज्यादा ताली बजाने का काम हमारे नौजवान आरक्षण के नाम पर किया आप लोगों ने। सबसे ज्यादा जो तालियों की आवाज आई हमारे कान में, वो आरक्षण शब्द पर आई। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण चाहिए क्या? सब लोग नहीं बजाओ हुआ न तो हाथ उठाओ। आरक्षण चाहिए क्या? तो एक चीज लिख लीजिए कि आरक्षण दिलाने का काम अनिल राजभर और सकल दीपे राजभर कर सकते हैं, और धरती पर पैदा होने वाला कोई नेता नहीं कर सकता। और दूसरी बात कह रहा हूं, हो सकता है किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि दिलाने का काम तो अनिल राजभर और सकलदीप राजभर करेंगे, लेकिन देने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें कर सकती है। बाकी दूसरे किसी के वक्त की बात। और कैसे, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं आपसे। देश को आजाद हुए 75 साल होने को जा रहे हैं। मन से हमारी बात सुना मित्रों, मैं कसम बता रहा हूं, अपने मां के दूध की सौगंध खा के कहना चाहता हूं, और सुहेलदेव की शपथ खा के आपके बीच में मैं बात करने आया हूं। कोई झूठ नहीं, कोई राजनीति की बात नहीं।
और मैं कहता हूं और डंके की चोट पर कहता हूं कि जो समाज को गलत रास्ता दिखाए, गलत बात बताए, समाज को गलत बात बताना और गलत रास्ता दिखाना और अपने बहन मतारी का सौदा करना एक बराबर अनिल राजभर समझता है, एक बराबर। और इसलिए कहना चाहता हूं, किसी चश्मे से हमारी बात आप समझना चाहेंगे तो बात गलत हो जाएगी। आप दिल से सुनिए ना, दिमाग लगाकर, कई लोग दिमाग लगाने लगाओ, मत दिमाग लगावा, दिमाग लगुले कोनो फायदा ना बा, दिमाग मत लगाइए। दुनिया हमान से ज्यादा चालाक बा और दुनिया के पास हमान से ज्यादा दिमाग बा। दिमाग मत लगाइए। समाज का भला करना चाहते हैं तो है देखा, जिगर लगावा, दिल लगावा, तब समाज का भला हो। दिमाग लगोले समाज का भला, दिल लगाकर समाज का भला होगा। और इसलिए कहना चाहता हूं, देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गया। राजभर समाज के नौजवानों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, आरक्षण नहीं, आप जो चाहो जो मांगो, इस देश को औकात नहीं है कि आपको ना दे दें। हमें मांगना तो आता है, हमें मुद्दा बनाना तो आ जाए, सही रास्ते पर चलना तो आ जाए। आप जो तय कर देंगे और देश न माने, इतनी हिम्मत किसी के पास नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गया। मैं गुलाम भारत की बात नहीं करना चाहता हूं। कभी दूसरा मंच लगेगा, महाराजा सुहेलदेव की जयंती आ रही है, उस पर कहीं महाराजा सुहेलदेव को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यादगार दिवस के रूप में कोई समारोह हम लोग करेंगे, कोई फंक्शन करेंगे, कोई कार्यक्रम बनाएंगे, तो फिर इतिहास की चर्चा हो जाएगी और गुलाम भारत की चर्चा करेंगे। गुलाम भारत के जमाने में हम राजभर के लोग कहां खड़े थे, उस पर चर्चा करेंगे। आज आजाद भारत की चर्चा में करने आपके बीच में आया हूं। गुलाम भारत की चर्चा बाद में करेंगे, उसके लिए भी अलग से मंच लगाएंगे। लेकिन आज मैं निवेदन करने आया हूं आपसे, समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। और आज शुद्ध रूप से राजनीतिक बात करने आपके बीच में आया। बीच बीच में बात होती थी, मैं कहा करता था कि राजनीति की बात करने नहीं आए हैं, लेकिन आज मैंने एक वीडियो जारी किया उत्तर प्रदेश की धरती पर। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, शुरू हो गया पंचायत चुनाव, और इसके बाद विधान परिषद का चुनाव होगा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12 महीना अगर आंख खोलकर हम लोगों ने राजनीति के दांव को समझने का काम कर दिया, राजनीति में क्या करना चाहिए, सही फैसला अगर हम लोगों ने कर दिया, तो समाज को बहुत कुछ हासिल हो सकता है, समाज को हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं। और इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, समझना पड़ेगा कि बात कहां है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गया। 66 वर्ष तक इस देश पर किसने राज किया? कांग्रेस पार्टी ने राज किया। अगर राजभरों का भला करना चाहती कांग्रेस पार्टी तो 66 साल कम होला हो? 66 साल तो कम होता नहीं, 2 पीढ़ी गुजर जाएगी। 66 वर्ष कांग्रेस ने देश पर हुकूमत किया, राज किया, हमारा भला नहीं हुआ। और सीनियर लोग यहां पर बैठे हैं, नौजवान जो 18 वर्ष के होंगे, 20, 22, 25 वर्ष के होंगे, तो उनको शायद उतना अनुभव ना हो, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश की धरती पर 22 वर्ष तक एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के साथ राजभर समाज के लोगों ने चलने का काम किया। अगर झूठ बोल रहा हो तो बता दीजिए। 22 वर्ष लगातार कांग्रेस के साथ अनिल राजभर मंत्री हैं, कोई बात नहीं, हमसे बड़े बड़े मंत्री रहे हैं,
विधानसभा के अध्यक्ष रहे, आपको आरक्षण मिला क्या? आपका भला हुआ क्या? गरीबी खत्म हुई क्या? और इस 22 वर्ष में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। कितनी बार? 4 बार मायावती जी सिंहासन पर विराजमान हुई। उस जमाने में लोग हमारे नारा लगाते थे कि भर चमार भाई भाई। हमारी ताकत की बदौलत अब कहां सरकार बना लेते हैं। अब बनाने तो जाने, अब नहीं बन रही है ना। 22 साल बहुजन समाज पार्टी हाथी पर राजभर समाज का एक एक बच्चा वोट देकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाता रहा। आप मुख्यमंत्री की गद्दी पर मायावती जी को बैठाता रहा। कितने दिन? 22 बरस लगातार। और एक उदाहरण देकर अपनी बात को मैं दूसरे तरफ ले जाऊंगा। उदाहरण क्या? उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक बार यह सवाल खड़ा हुआ कि राजभर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो हमें जानकर और आपको सुनकर इतना अफसोस होगा कि राजभर समाज को आरक्षण न मिले। इस बात के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सदन का वॉकआउट किया और सदन से बाहर जब बहुजन समाज पार्टी के विधायक जा रहे थे तो उसी में सुखदेव राजभर जी भी थे, उसी में रामचंद्र राजभर जी भी थे, उसी में कालीचरण राजभर जी भी थे। तो जो अच्छा एक और उदाहरण है, ऐसा नहीं हाई कोर्ट में जाकर बहन मायावती जी के लोगों ने राजभर समाज को आरक्षण न मिलना नहीं चाहिए आरक्षण, इस बात के लिए मुकदमा किया। क्या उनके साथ रहने से हमारा भला हो सकता है? नहीं हो सकता। 22 साल मामूली नहीं होता। आज कड़े शब्दों में मैं कहने नहीं आया हूं, मैं राजनीतिक भाषा बोल रहा हूं और राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए हमारे नेताओं की मजबूरी होगी। वो विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, ठीक है, उनका वहां तक मकसद था, उद्देश्य था, वो वहां तक अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां तक समाज की बात है, समाज का भला बहुजन समाज पार्टी के साथ चलकर नहीं हो सकता। 1000 बार विचार करना, ईमानदारी से विचार करना, घर पर जाकर विचार करना। अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने माँ बाप का सम्मान करते हो, आने वाले वक्त में माँ बहनों की इज्जत और आबरू धरती पर कायम रहे, हम सम्मान के साथ जी सके और महाराजा सुहेलदेव का सम्मान आसमान की बुलंदियों को छू सके, तो ईमानदारी से हमें विचार करना पड़ेगा, ईमानदारी से हमें सोचना पड़ेगा। और श्रावस्ती बहराइच की चर्चा लाल बहादुर जी कर रहे थे। श्रावस्ती सम्राट, हम क्या कहते हैं? श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव। बहराइच और श्रावस्ती एक जिला था। श्रावस्ती तो अब अलग हुआ है और बहराइच अलग हुआ है, लेकिन जो महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी हुई जो जमीन है, जो माटी है, जहां से उन्होंने कहा, वो आज बहराइच जिले में है। और बलाइत ऋषि का वो आश्रम जो महाराजा सुहेलदेव के गुरु थे, सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा करने का काम मायावती जी की सरकार ने किया। सैकड़ों एकड़ जमीन, और जमीन किसकी? महाराजा सुहेलदेव की। किस लिए कब्जा हुआ? कांसीराम जी के नाम पर आवास बनवा दिया मायावती जी की सरकार ने। और सुखदेव और रामचंद्र राजभर जैसे नेता तमाशा देखते रहे, किसी को औकात नहीं हुई जो विरोध कर दिया, नहीं कर पाए। महाराजा सुहेलदेव की जमीन कब्जा हो गई, उस पर कांसीराम साहब के नाम से आवास बन गया। रामचंद्र जी ने एक बार महाराजा सुहेलदेव का नाम ले लिया, दूसरे दिन मुस्लिम समाज के लोगों से माफी मांगना पड़ा। रामचंद्र राजभर जी को अखबार में छपा है कि नहीं, याद है कि नहीं? पुराने लोगों को याद होगा। और आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, डंके की चोट पर नौजवान साथियों, हमारे मित्रों, हमारे भाइयों, मायावती जी हो,
अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, औकात नहीं है कि श्रावस्ती और बहराइच की धरती पर जाकर महाराजा सुहेलदेव का ये नाम भी ले लें। सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है, नाम भी नहीं ले सकते। तो हमारे पुरखे का जो नाम नहीं ले सकता है, हमारा काम करेगा क्या? यही वजह तो सरकार बनवाएगी। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, बता दूं 22 साल बर्बाद कर दिया। सरकार बनी, समाज के लोगों ने लखनऊ के अंदर एक मीटिंग कर और मायावती जी की सरकार से मांग किया अपने समाज का तो 100 मूर्ति लगवा दे लखनऊ में, एक महाराजा सुहेलदेव का लगवा दे। तो उनमें बसपा का जितना लोग बैठल रहे, बिहन में मायावती जी उनके निकाल दी पार्टी से। हाँ सही बात, बिहन निकाल। तो ये काम करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश की राजनीति की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस 25 वर्ष तक कोई विचार भी नहीं कर सकता, वापस आने वाला ये नहीं है। देश के साथ इतना धोखा दिया, गरीबों का खून चूस लिया। और धैर्य, मैं सच कह रहा हूं आपसे, 70 वर्ष आपने दिया है, 22 वर्ष 66 वर्ष कांग्रेस पार्टी, 22 वर्ष बहुजन समाज पार्टी, बीच में समाजवादी पार्टी और 18 वर्ष ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी। और आपका अनिल राजभर, आप आरक्षण नहीं, आप जो तय कर दो मित्र, नहीं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप जो तय कर दीजिए, एक समय सीमा निर्धारित कर। आपने 18 वर्ष ओम प्रकाश को दिया, समाज ने दिया, 22 वर्ष बहुजन समाज पार्टी को दिया, 66 वर्ष राजभर समाज के लोग कहीं ना कहीं पंजा का बटन दबाते रहे होंगे उस जमाने में। 66 वर्ष कांग्रेस पार्टी को दिया। अनिल राजभर आपसे 5 वर्ष मांग रहा है, हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। जो मांगिएगा वो मिलेगा, जो मांगिएगा वो मिलेगा। अब कई लोग देखा, अपने में चर्चा करेंगे, देखा 5 साल को होता है। कई लोग कहिए कि दिल्लियों में सरकार बा, लखनऊ में सरकार बा, का दिक्कत बा? क्यों सांसद जी, यही तो चर्चा होती है। हर बात का जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 4 बार सरकार बनी, समाजवाद के नाम पर बनी, सामाजिक न्याय के नाम पर बनी, सामाजिक परिवर्तन के नाम पर बनी, पिछड़ा भाई भाई के नाम पर बनी। और समाजवादी पार्टी की सरकारें जब जब बनती रही, हम लोग तमाशा देखते रहे। सैयद सलार गाजी की मजार को सजाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारें करती रही। कौन है सैयद सलार गाजी? जो देश को लूटने आया, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का काम जिसने, धर्मांतरण का कानून हम लोगों ने बना दिया है। अब ऐसा नहीं हो सकता देश में कभी। जबरदस्ती मां बहनों की इज्जत को के साथ खिलवाड़ करने का काम, हमारी राज सत्ता पर कब्जा करने का काम। और राजभर समाज के नौजवानों, एक बात को हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने दबा कर रख दिया, लेकिन आप जानते रहो, सैयद सलार गाजी के और महाराजा सुहेलदेव के बीच में जो संग्राम हुआ, जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के बाद उस लड़ाई का इतना असर था, महाराजा सुहेलदेव के प्रताप का इतना असर था कि 175 वर्ष तक हमारे प्रेस के लोग भी बैठे हैं, हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं, 175 वर्ष तक हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की हिम्मत धरती पर किसी की नहीं हुई। कोई इतिहास नहीं। 1030 ईस्वी के बाद हुआ, कोई बाहर का आक्रांता नहीं आया, कोई मुगल नहीं आया, कोई मुसलमान नहीं आया, कोई अंग्रेज नहीं आया। अगर पूरे भारत को सुरक्षित
रखने का काम 250 वर्ष तक किसी ने किया तो राजभर समाज का वो खून था जिसका नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर। डंके की चोट पर कहा करो किसी का इतना शानदार इतिहास नहीं हो सकता है। मैं मोदी जी को क्यों धन्यवाद देता हूं, इसीलिए देता हूं कि अगर उस कुर्बानी को और उस वीरता को अगर किसी ने पहचानने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने पहचानने का काम किया। और इसीलिए अयोध्या की धरती से उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को नमन किया। और आप लोगों को एक सूचना और देना चाह रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस बार बसंत पंचमी के दिन जब महाराजा सुहेलदेव की का जन्म दिवस आएगा तो बहराइच के माटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को लाने जा रहा है। अब महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि दिलवाने के और इसमें मैं कहना चाहता हूं ये अखिलेश और मुलायम किसी को हिम्मत नहीं है महाराजा सुहेलदेव का बनारस आके एक माला पहना सके न चोरी से धीरे से, है ना। बलियों में बोले बालों तो हो सके लाया जाए वोट के चक्कर में, लेकिन बहराइच श्रावस्ती में जाकर अगर मर्द हैं और राजभर समाज की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो हमारे पुरखे, हमारे राजा, हमारे महाराजा, हमारे भगवान महाराजा सुहेलदेव राजभर के जाकर मूर्ति लगवाने का काम अमित शाह जी ने किया है। जाकर उस मूर्ति पर एक माला पहनाकर दिखा दे, मैं मर्द मान जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं जा सकते, औकात नहीं है, ये नहीं जा सकते। न मायावती जा सकती है, न मुलायम जा सकते हैं, न अखिलेश जा सकते हैं, न राहुल जा सकते हैं और न ही प्रियंका जा सकते हैं। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये कभी आपका भला नहीं कर सकते। जब 4 बार गरीबों ने, पिछड़ों ने, कमजोरों ने, मोस्ट बैकवर्डों ने मिलकर जब मुलायम सिंह के परिवार की सरकार बनाई तो आज परिणाम क्या है कि इस 4 बार के मुख्यमंत्री के काल में जो सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई उसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ 67.56%। कितना? अच्छा, एक बात को बुरा नहीं माने के बाद हमारे बिना पढ़े लिखे कितना नौजवान आलम है, एक बार हाथ उठाकर हमें जरा बता। वाह, बहुत स्वागत आपका। अब बाकी लोग सब लोग पढ़ोगा ना। 67.56% पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के जमाने में, समाजवादी पार्टी के जमाने में, उनकी सरकार के साथ सरकारी नौकरी किसको मिला? मुलायम सिंह के परिवार को मिला। हाँ, माना तनी सा याद तनी और खोल दे रहा, हम घटले में कहना चाहती है। आप समझिए, एक तरफ 67.56% और दूसरी तरफ इस 4 बार के मुख्यमंत्री बने जब समाजवादी पार्टी लोग, मुलायम सिंह के परिवार, तो राजभर को कितना मिला? पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, 1% नहीं, 0.5% नहीं, दशमलव में भी नहीं। तो चाहे राजभर हो, चाहे बिहार हो, चाहे केवट हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे कुंभार हो, चाहे पाल हो, चाहे गणेरिया हो, इनका कहीं खाता होता तो सामाजिक पर मुलायम सिंह ने जब पार्टी बनाई कहे कि हम सामाजिक परिवर्तन इसी बलिया की धरती से, इसी बलिया की माटी से कहा सामाजिक न्याय के लिए हम पार्टी बना रहे हैं। यही उनका सामाजिक न्याय। ये भला कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। सबसे बड़े दुश्मन, अगर पिछड़े वर्ग का सबसे बड़े दुश्मन, हम अगर पॉलिटिकल बात करने आपके बीच में आए हैं तो मित्रों, आरक्षण की यात्रा हिंदुस्तान की धरती पर 1989 में मंडल कमीशन जब आता है उस जमाने से शुरू होती है और पहला अन्याय राजभर के साथ 1989 में मुख्यमंत्री रहते हुए अगर किसी ने किया तो मुलायम सिंह ने किया। उस जमाने में ही हमें आरक्षण की सही सूची में हम जुड़ गए होते।
उसी जमाने में आज मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं नौजवानों आपको बताने आया। हम लोगों को कोई नहीं बताने का काम किया। 1989 में मंडल कमीशन जब आता है, ठीक से उसी समय वो चाहे राजभर हो, चाहे बिहार हो, लोनिया चौहान हो, उसी समय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सूची में हम लोगों को सूचीबद्ध कर देना चाहिए था। उसी समय जब मंडल कमीशन आया, और उस समय कोई रोक टोक नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। उस समय की सरकार जो फैसला करती, बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, साथ में लोग चलते थे, जनता दल की सरकार हुआ करती थी। अगर उस जमाने में न्याय हुआ होता तो उसी जमाने में हम सूचीबद्ध हो गए होते, और आज समाज के नौजवानों को आज दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। उस समय से बेईमानी हो रही है। क्यों बेईमानी हो रही है? आज जब आरक्षण का वर्गीकरण करने की बात आती है, ये सब बात समझते रहिए, धरती पर अगर सम्मान से रहना है। जब आरक्षण के वर्गीकरण की बात जब हम लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, तो सबसे पहला विरोध कौन करता है? अरे समझदार लोग बोले के चाहिए, भैया जैसे खट से बोल देना है। वर्गीकरण, आरक्षण के वर्गीकरण को आज एक बात की चर्चा, एक बात की यह भी हो रही है कि 27% जो आरक्षण है पिछड़ों का, उसका 3 भाग कर दिया जाए। एक पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा। आरक्षण के वर्गीकरण की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा कौन विरोध करता है? काहे? देखा ऐसा हो कि 1989 से आज तक 27% आरक्षण का अकेले कोई मजा काट रहा है, तो वो विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जो हमारे बखरा हिस्सा के सवाल पर जो फैसला नहीं कर सकते, वो हमारा काम करेंगे क्या? कभी नहीं कर सकता है। और अफसोस मुझे इस बात का है कि 95% नौजवान मित्रों, में सच कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, महाराजा सुहेलदेव की शपथ के साथ कहना चाहता हूं, 95% राजनीति में काम करने वाले लोग, सामाजिक संगठन बनाने वाले लोग अपना भला चाहते हैं, समाज का भला। 95% लोग, अगर नेता लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता, अपने चिंता के साथ साथ, भाई अपनों चिंता करा, ओके, मना क्या करता? ठीक है, आप विधायक बनिए, मंत्री बनिए, सांसद बनिए और बड़े पद पर चले जाइए, अच्छी बात है। आपका घर परिवार संपन्न हो जाए, अच्छी बात है। आपके बीवी बच्चे अच्छे से रहे, अच्छी बात है। लेकिन अपने साथ साथ थोड़ा समाजों को भी आगे कैसे बढ़ेगा, इसकी भी चिंता कर लेंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। और इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर समाज के नेता ईमानदार हुए होते तो आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गया, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन राजभर समाज के अंदर आज भी 82% लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 जून की रोटी ठीक से नसीब नहीं है, भरपेट भोजन नसीब नहीं है। तो ये ईमानदारी से मैं चर्चा करना चाहता हूं। अब मैं बलिया की बात करना चाहता हूं। जाने अनजाने में हम लोगों से एक गुनाह हुआ। मैंने शुरू में कहा कि मैं अपना परिचय भी ठीक से देना चाहता हूं। मैं अनिल राजभर, पिता रामजीत राजभर, पहले नेवी में अधिकारी थे, जल सेना में। कल गाजीपुर में चर्चा हो रही थी, मैंने कहा बहुत गर्व है मुझे, जिसने मुझे पैदा किया और जिसका खून हमारे रगों में बहता है, वो
1972 की भी, 1971 की भी जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हुई, उस लड़ाई में भी भारत की तरफ से लड़ने का उनको मौका मिला। और 1962 में चाइना के खिलाफ जब लड़ाई हुई तो पिताजी उस लड़ाई में भी लड़े, और लड़े ही नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा मेडल से भी सम्मानित होने का काम हमारे पिताजी उस जमाने में 1962 दोनों लड़ाई में शामिल रहे। मैं मां बाप का अकेला लड़का, बता रहे थे सुमन जी, छात्र संघ की राजनीति की अध्यक्ष हुआ, एक बार जिला पंचायत सदस्य हुआ, एक बार श्रीमती जी भी जिला पंचायत की सदस्य नहीं। आगे आप सब लोग जानते हैं, और आज यहां तक यह सब इतिहास आपके सामने। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जाने अनजाने में, देखिए तुलसीदास जी, मैं बार बार एक बात को कहता हूं, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, बार बार उदाहरण में देता हूं। कहने का क्या मतलब है कि अपना अच्छा बुरा, अपना भला तो पशु पक्षी भी जानते हैं, हमारा कैसे भला होगा, के आपन बा के गैर बा, ये पशु पक्षी भी जानते हैं। तो हम लोगों को भी आंख खोलकर समझना पड़ेगा, भगवान ने हमको इंसान बनाया है। और राजभर समाज के नौजवानों, तुम्हारा इतिहास बुलंद है। राजभर समाज का जो इतिहास है, इतिहास पर कभी बात करेंगे तो विस्तार से आपसे बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अपने खून में जो है उसमें तासीर लाने की जरूरत है, उसमें गर्मी पैदा करने की जरूरत है। एक बुलंद इतिहास राजभर समाज का रहा है, और ऐसे खामोश होकर बैठोगे तो ठीक नहीं है। किसी ने कहा कि खामोश होकर बैठोगे तो जानवर की जिंदगी मिलेगी। मैंने कहा कि 24 घंटा तो सबको भगवान ने दिया। हम इंसान हैं, जानवर भी आज धरती पर पैदा हुआ, एक दिन मरकर चला जाए। हम भी पैदा हुए और एक न एक दिन हमारा भी अंत होगा, धरती से हम जाएंगे। लेकिन हमने अपने समाज को क्या दिया, अपने बीवी बच्चों को क्या दिया, आने वाली पीढ़ी को हमने क्या दिया, आने वाले समाज को हमने क्या दिया। हम जैसा कर्म करके जाएंगे समाज को वैसा मिलने वाला है। हम अच्छा करेंगे, आने वाले समाज को अच्छा मिलेगा, और हम बुरा करेंगे, हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो यकीन जानिए कि समाज को भी बहुत और भोगना पड़ेगा। मैं पहले कहा करता था कि आज आजादी का 75 वर्ष देखने के बाद भी राजभर समाज आज जानवर जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर है। लेकिन अगर अब भी हमने सही फैसला नहीं किया, राजनीति को पहचानने का काम नहीं किया, लोकतंत्र की ताकत को महसूस करने का काम नहीं किया, तो आने वाले वक्त में जानवर से भी खराब हमारी जिंदगी हो जाएगी। इस धरती पर हमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम इसलिए कहना चाहते हैं, इसलिए कहना चाहते हैं, पूरे समाज ने मिलकर पार्टी बनाई। बनारस की धरती से एक आवाज उठी, राजभर बिरादरी की पार्टी होनी चाहिए। पार्टी बन गई। पार्टी किस लिए होनी चाहिए? राजभर समाज के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है। क्यों मुख्यमंत्री बनाना है? महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को आगे बढ़ाना है। राजभर समाज के बखरा हिस्सा की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना है। राजभर समाज को बखरा हिस्सा मिले, इसलिए मुख्यमंत्री बनाना है। पार्टी बन गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया, हम जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कभी माला नहीं पहनेंगे, हमारे परिवार का कोई राजनीति नहीं करेगा। जिसकी बुनियाद झूठ के आधार पर पड़ी है, उस पर इमारत कैसी बनेगी इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आज खुली बात में करना चाहता हूं, और ये वक्त सही वक्त है। 1 साल चुनाव रह गया है, और इसलिए मैं ये बहस चला रहा हूं, और बहस का आधार हम नौजवान साथियों आपको बनाना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, आज जब घर जाना अपने मां बाप के सौगंध के साथ
बिस्तरा पर जब जाना, खाना खाकर अपने सीने पर हाथ रखकर एक बार ईमानदारी से विचार करना कि अनिल राजभर आज जो कह रहा था वो सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। इस पर विचार करना। कहे माला नहीं पहनेंगे, माला पहनने लगे। कहे चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने लगे। अपने तो लड़ने ही लगे, मेहरारू को भी लड़ाने लगे, बेटा को भी लड़ाने लगे। और उससे बच गया तो मुन्ना राजभर जी बैठे हैं, समधी को लड़ाने लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, अनिल राजभर की राजनीति, जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, अनिल राजभर को मौका मिलता है, तो डंके की चोट पर मैं कहता हूं हमारे परिवार से कोई भी राजनीति में आगे नहीं आ सकता। अगर मौका मिला है तो बलिया की धरती से मड़ई झोपड़ी में रहने वाले सकलदीप राजभर को माटी से उठाकर भारत का उच्च सदन, जहां बड़े बड़े खिलाड़ी बैठते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बैठते हैं, सिनेमा वाले बैठते हैं, बड़े बड़े नेता बैठते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सकलदीप राजभर को जमीन से उठाकर और मोदी जी ने अपने बगल में बिठाकर पूरे राजभर समाज के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम और राजभर समाज के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और अनिल राजभर की राजनीति में यह अंतर है। यह भारतीय समाज पार्टी और भाजपा की राजनीति का यह अंतर है। उनको मौका मिलता है तो अपने मेहरारू को आगे करते हैं, उनको मौका मिलता है तो अपने बेटा को आगे करते हैं, उनको मौका मिलता है तो समधी को आगे करते हैं। लेकिन अनिल राजभर को मौका मिलता है तो सकलदीप राजभर राज्यसभा में पहुंचकर सांसद बनते हैं और मऊ की धरती पर घोसी विधानसभा में एक सब्जी बेचने वाले गरीब राजभर समाज के नौजवान को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम यह अनिल राजभर की राजनीति, यह सकलदीप राजभर की राजनीति, यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। उनको मौका मिलेगा तो परिवार आगे बढ़ेगी चाहिए। यह राजनीति आपका भला कर सकती है क्या? क्या बासठी की धरती पर बासठी से इतने लोग आए हैं, 8 सीट दिया भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट, तो धुरता ही देखिए। 4 सीट हमके सुरक्षित वाला चाहिए। कहा है राजभर के न देवे के पड़े, राजभर के देवे के पड़ी तो पैसा ना मिली, तो सुरक्षित वाली ले ला ताकि वहां ज्यादा अच्छा सौदा हुई। अब बाकी 4 ठे मिलल तो एक जगह अपने, एक जगह बेटा, एक जगह समधी। आज जौनपुर बदला शाहगंज में अपने एक माल वाले संघी की राणा अजीत प्रताप सिंह, राजभर खत्म। क्या बासठी में इतने लोग यहां पर हैं? क्या दूसरा कोई नहीं चुनाव लड़ने लायक था? क्या बलिया का बेटा चुनाव लड़ने लायक नहीं था? क्या आपके पास, आपके पार्टी में कार्यकर्ता नहीं थे बलिया के? क्या बासठी का कोई नेता आपके पार्टी में नहीं था? वो क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता था? ये फर्क है, इसको पहचानिए नहीं, मिट जाएंगे। और मऊ के अंदर क्या वहां और कोई नेता नहीं था आपके पार्टी में? क्या दूसरा राजभर समाज का बेटा नहीं था? वो चुनाव नहीं लड़ सकता था? आपके समधिए लड़ेंगे। और हद तो तब हो गई कि बलिया के नौजवानों, आपने राजभर समाज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनवाया, आप बिचवा में लगना फजाल अंसारी के मुख्यमंत्री बना। सही कहा थे कि गलत कही? बड़े तेजी से हुकारी परवावल आ 1 साल हम हुकारी परवाई। समझिए, ऐसे लोग भला करेंगे समाज का।
बताओ, आप कहे ना कि बताओ सही कहते कि गलत। अब हम पूछते हैं सही कहते कि गलत कहते, बताओ, हाथ उठाए कहीं हमें बताओ। अफजाल अंसारी को मुख्यमंत्री बनाने लगे, मुख्तार अंसारी को मुख्यमंत्री बनाने लगा आदमी, बताइए। और मुझे अभी 2 महीना पहले में कहीं मोर्चा लेना पड़ रहा है, हमने मोर्चा खोल दिया है जैसे। इसलिए मुझे खोलना पड़ा कि ओवैसी से मुलाकात। अब पार्टी बनाएंगे महाराजा सुहेलदेव के नाम पर, और गठबंधन करेंगे सैयद सलार गाजी के खानदान से। और जवाब कौन देगा? जवाब बलिया के नौजवानों से शुरुआत होनी चाहिए। मैं कसम कह रहा हूं आपको, जवाब आपको देना है। बनारस में कहीं अता पता नहीं है, चंदौली कहीं अता पता नहीं, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर कहीं अता पता नहीं, गाजीपुर, जौनपुर में दुकान हमने बंद कर दिया है। इस समय आजमगढ़ का दौरा लगा था, हम आजमगढ़ लगावे जाए। अरे समझिए आप, जिस भारत माता के लिए, जिस धरती के लिए और जिस धर्म के लिए महाराजा सुहेलदेव ने लड़ाई लड़ी, इतिहास बनाने का काम किया, और जो आदमी भारत माता की कहता है मैं जिंदाबाद नहीं करूंगा, भारत माता का जयकारा नहीं लगाऊंगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपने मां को मैं पूछता हूं, वंदे मातरम, वंदना करता हूं अपनी मां की। वो कहता है हम वंदे मातरम नहीं बोलते। जो भाषा किसी जमाने में गजनवी बोलता था, जो भाषा किसी जमाने में सैयद सलार गाजी बोलता था, वही भाषा आज की तारीख में हिंदुस्तान की राजनीति में ओवैसी बोलता है। और उसी ओवैसी के साथ गठबंधन, राजभर समाज तमाशा देखेगा, राजभर समाज के सम्मान के साथ, महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ राजनीति में कोई समझौता करेगा तो बलिया के नौजवानों अगर घर में बैठकर तमाशा देखोगे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारा इतिहास बर्बाद हो जाएगा, तुमको कोई बचाने वाला धरती पर नहीं मिलने वाला है। अपने इतिहास को बचाना है, अपने सम्मान को बचाना है, महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को अगर बचाना है तो आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और मैंने शुरू में कहा, आरक्षण दिलाने का काम अगर अनिल राजभर और सकलदीप राजभर नहीं कर सकता है तो मान लेना कि हिंदुस्तान की धरती पर आपको कभी आरक्षण नहीं मिल सकता है। अनिल राजभर और सकलदीप राजभर ही आरक्षण दिलाएगी, और भाजपा नहीं दे सकती है तो दूसरा कोई दे भी नहीं सकता। इस बात को भी समझते रहना, समझते रहना, और कहीं डायरी में लिख लेना। अगर एक बात भी अनिल राजभर की कट जाए, हमसे सवाल करना, बदले हुए जमाने में अनिल राजभर राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार रहेगा। मैं सच कह रहा हूं।